खबर केदारनाथ से। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के दिग्गज प्रचार में उतरे। क्यूंजा घाटी के कंडारा, भड़ज और गबरी गांव में चुनावी नुक्कड़ सभाओं को माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल योजनाएं बना रही है जो केवल कागजों तक ही सीमित है। उन्होंने बताया क्षेत्र में आपदा आई लेकिन सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस बार केदारनाथ की जनता भाजपा उसकी करतूतों की सजा देने को तैयार है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी ने कहा कि भाजपा राज में बाबा केदार का सोना चोरी हो गया, जगह जगह अपराधों का बोलबाला है। प्रदेश में विधानसभा बैंकडोर भर्ती, पेपर लीक, बेरोजगारी जैसे मुद्दे आम जनता बीजेपी को सबक सिखाने को तैयार है। प्रचार टीम में ओम गोपाल, पूर्व विधायक नरेंद्र नगर मोहित, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस आशीष नेगी, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस सुंदरलाल मोयाल जी, पूर्व जिलाधिकारी विजय दर्शन, वेस्ट ब्लॉक अध्यक्ष कोट, नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत, जिला अध्यक्ष विनोद नेगी आदि लोग मौजूद रहे। क्या लगता है आपको किस बार के चुनाव एक महिला है और एक मनोज रावत है, क्या लगता है आपको इस बार? शायद लोग विकास की ओर ही जाना चाहेंगे, जहाँ से उनको विकास मिले और रोजगार मिले। सबसे पहले तो रोजगार यहाँ पे मेन मुद्दा है। इतने जवान युवा हैं जो वो सारे बेरोजगारी के चक्कर में घर पे बैठे हैं। उन्हें रोजगार देना ही, चाहे वो जो भी पार्टी हो, उनको रोजगार देना जरूरी है। हमें उनका सम्मान करना था, जो कि यहाँ पे हर माता और बहनों ने अपना कर्तव्य निभाया है, उनका सम्मान किया है। जो हमारे श्री केदारनाथ जी हैं, ये उनकी भूमि है और निश्चित रूप से ये भूमि जो है भगवान की भूमि है। और भगवान की भूमि में आपने देखा होगा जिस तरह से भाजपा सरकार ने भगवान के मंदिर को यहाँ से शिफ्ट करने की बात कही, एक शाखा दिल्ली में खोलने की बात करी, तो कहीं ना कहीं जो है जब किसी आस्था के केंद्र पर बात आती है तो कहीं ना कहीं जो है फिर जनता भी उसका जवाब देने को तैयार रहती है। तो आज जो है यहाँ पर मैं तो ये कह रहा हूँ, केदार घाटी की संपूर्ण जनता आज धामी सरकार की इस बात से बहुत नाराज है कि वो जो है इस मंदिर को कहीं अन्यत्र ले जा रहे थे, इसकी शिला को। तो आज उस पर जो है लोगों का आक्रोश है। दूसरा जो है केदारनाथ में आपने देखा होगा कि सोना चोरी होने की घटना हुई। जब ये लोग भगवान के मंदिर को नहीं छोड़, देखा होगा कि जिस तरह से लोग केदारनाथ से जो यहाँ से सोना चोरी हुआ, तो कहीं ना कहीं इस पर भी लोगों की भारी नाराजगी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, डर का, भय का और भ्रष्टाचार का, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं जो है सारा माहौल जो है आज इस उपचुनाव पर है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पूर्व में आपने देखा होगा कि जितने भी लोग दिवंगत हुए हैं, कहीं जिनकी डेथ हुई है, आकस्मिक डेथ हुई है, तो उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो उनकी जगह पर उनके परिवार को वरीयता दी जाती है। तो आज जो है जो हमारी यहाँ की नेत्री रही हैं परम श्रद्धेय हमारी शैला रानी रावत जी, आज जो हमारे बीच में नहीं है, अचानक उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका निधन हो गया था। तो आज इस सीट पर उनको जब उनके परिवार को नहीं पूछा गया तो कहीं ना कहीं वो भी एक नाराजगी है क्षेत्र की। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है आज पूरा जन सैलाब ये चाहता है कि केदार घाटी के साथ न्याय हो, और न्याय इस रूप में देखना चाहता है कि जिन लोगों ने यहाँ के साथ छलावा किया है, इस यहाँ के क्षेत्र के साथ छलावा किया है, उनको जवाब देने को तैयार है और मनोज रावत जी के पक्ष में मतदान करने को तैयार है। निश्चित रूप से मैं अपनी बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शांति बेला में हमारी यहाँ बैठक हुई है और उन्होंने यहाँ इसको प्रतिभाग किया है। हमें विश्वास भरोसा दिला है कि हम कांग्रेस के साथ हैं और एक आक्रोश भी दिख रहा है। जनता में नाराजगी है, गुस्सा है भाजपा की जो जनविरोधी नीतियां हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की और केदारनाथ की महान जनता को ठगने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। जिन मुद्दों पर उन्होंने विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर उनको आना चाहिए थे, आज उनसे गायब हो चुका है। पलायन बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, आपदा बड़ा मुद्दा है और रोजी रोटी बड़ा मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, धन बल का इस्तेमाल कर रही है, सरकारी तंत्र का, सरकारी मछली का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता बल का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन हमारे पास जनबल है और जनबल में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और जो माहौल देख रहा हूँ मैं, जिस तरह का वातावरण देख रहा हूँ, निश्चित रूप से यहाँ की आवाम ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और पूरा केदार घाटी आपदा से प्रभावित है, पुनर्वास नहीं हो पा रहा है।
मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है, छलने का काम किया है। आज इनके मुद्दे सब गायब हो चुके हैं। अब ये एक ही चीज इनके पास है, धन बल है, सत्ता बल है। और मेरा विश्वास है कि धन बल के आगे सत्ता बल और धन बल परास्त होगा। और निश्चित रूप से मनोज रावत ये उम्मीदवार हैं, बौद्धिक व्यक्ति हैं और हाउस सदन में निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने पिछले कार्यकाल में विधानसभा में सदन में जो आज का प्रमुख मुद्दा है भू कानून, सशक्त भू कानून, मूल निवास की उन्होंने चर्चा की। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। और आज मैं मानता हूं कि इस विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उनकी जीत सुनिश्चित है, ऐसा मेरा विश्वास है। और निश्चित रूप से सदन में वो प्रमुखता के साथ दानात की आवाज बनेंगे, प्रमुख समस्याओं को, प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे, उत्तराखंड की आवाज बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं उनकी काबिलियत को जानता हूं, उनकी क्षमता को जानता हूं, उनकी विद्वता से भली भांति परिचित हूं। इसलिए मैं आज अपनी बहनों के बीच में आया हूं। लगातार बैठकें मैंने की हैं और एक माहौल बना है कांग्रेस के पक्ष में बदलाव का। और निश्चित रूप से मैं इस गांव में भी अपनी बहनों से यही मैंने कहा, मैं तो मिलने आया हूँ, इनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। हमारे सभी साथी यहाँ पर आए हैं, लेकिन मन बना रखा है पहले से। और ये परंपरागत कांग्रेस का मतदाता है, ये हमें खरीद नहीं सकते हैं। ये किसी तरह से धमका के, डरा के वोट हासिल नहीं कर सकते हैं। ये डर पैदा करना चाहते हैं, भय पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे केदारनाथ घाटी के जो हमारे मतदाता हैं वो डरने वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं है। और निश्चित रूप से इस चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित है, ऐसा मेरा विश्वास है। खबर भारतवर्ष के लिए केदारनाथ उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।